बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए, 2 जवान जख्मी। जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 दहशतगर्द मारे गए, 3 शहरी भी शहीद हुए। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 जवान जख्मी हुए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो अहम अपडेट है वो सोराब की है बलूचिस्तान में, कि जिसमें फितनोल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों की जानिब से तैयार किए जाने वाली गाड़ी, जिसको VBID भी कहते हैं, वेगल बोन IED, और देसी साख्ता बॉम्ब जो है वो गाड़ी में नस्ब किया जा रहा था। मगर तैयारी के दौरान कबल अज़ वक्त धमाका हुआ और इसके नतीजे में 8 दहशतगर्द वहीं मौके पर हलाक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ताहम धमाके और दहशतगर्दों की जानिब से वहां जखीरा किए गए दीगर भी धमाका खेज मवाद के सेकेंडरी एक्सप्लोजन में करीब मौजूद 3 शहरी भी बदकिस्मती से जहाँ बहक हुए हैं। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस मौका पर पहुंचकर उन्होंने दहशतगर्दों और उनके फैसिलिटेटर्स का सुराग लगाने के लिए मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का बरवक्त सुराग लगाया है और मजीद दहशतगर्दों को, जो कि 10 की तादाद बताई जा रही है, उन्हें हलाक किया गया है। इन वाक़यात में अब तक मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 पाकिस्तानी फोर्सेस के बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी भी दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और ये कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस जारी रखे हुए हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरी रफ्तार से। सुमेरा, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन चूंकि आपने बताया कि जारी है, किन किन जगहों पर इस वक्त सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है? जी, सोराब के इर्द जहाँ पर अभी पहले ये कार्रवाई हुई है, जहाँ पर दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना था, वहाँ पर तो ये धमाके के बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए हैं, उसके बाद फोर्सेज ने मजीद इस इलाके को घेरे में लिया है और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में सबसे दहशतगर्दों ही नहीं बल्कि उनके अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स की भी तलाश जारी है। और मुसलसल एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन यहाँ जारी और इसके एक्सटेंडेड इलाकों में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो वो जारी रहेगा, ता वक्त ये कि जियो फेंसिंग में तमाम तर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का सुराग न लगाया जा सके। सुमेरा, 18 फितनोल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों को हलाक करना, आपको लगता है कि एक क्लियर एंड कट मैसेज दे दिया गया है कि इस तरह की दोबारा से कार्रवाइयां की तो इसी तरह ही ऑपरेशन पर ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दहशतगर्द इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि व्हीकल बोर्न IED जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इन्होंने शायद इरादा किसी जगह पर इसको इस्तेमाल करने का बनाया था। सीमिंगली दे लुक्ड टू मी इन अ हेस्ट के जल्दबाजी में इसके तैयार करके अपनी उस कार्रवाई को सर अंजाम देना चाहते थे, मगर उनमें कोई नाअहल दहशतगर्द था जो कि शायद इस तैयारी में मुलव्विस था और वक्त से पहले ही इसमें ब्लास्ट हुआ। एक तो सुराग सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर ये छुपे हुए भी थे तो वो पता चल गया मौसर तरीके से, प्लस जो इन्होंने बारूदी मवाद जखीरा कर रखा था, सेकेंडरी ब्लास्ट के नतीजे में फोर्सेस को बड़ी आसानी हुई है इनका न सिर्फ ठिकाने का अंदाजा लगाने के लिए, बल्कि इनके जो बाकी सहूलतकार हैं जो कि लोकल फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, उनका भी सुराग जो है वो बहुत आसानी से लगाया जा सकेगा। मगर सबसे अहम चीज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में ये होती है कि आपने बड़ी खामोशी से जाके इस ठिकाने को पता भी लगाना होता है, उनको खत्म भी करना होता है और जो दहशतगर्द जिंदा फरार हुए होते हैं उनकी वापसी को जिंदा ही यकीनी बनाया जाता है ताकि उनके मजीद नेटवर्क्स का उन्हीं के जरिए तमाम तर सुराग लगाया जा सके। तो काइनेटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जगहों का मैं क्लियर कट नाम इसलिए भी नहीं बता सकती क्योंकि लाइव स्ट्रीम के जरिए दहशतगर्दों की यही कोशिश होती है कि वो उन तमाम तर जगहों पर अपने मजीद ठिकानों को खाली कर सकें, भाग सकें या अपने साथी दहशतगर्दों को अलर्ट कर सकें। ठीक है सुमेरा, साथ मौजूद ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मसूद साहब, फितनोल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, ISPR की जानिब से ऐसा बताना है, और शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस ओवरऑल ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, अब रिसेंटली हमने आप देखा होगा आपने कि जो इतलात रही हैं इसी एरिया में कल्लार, फौजदार, ये सोराब के एरिया में या जहरी हट कोचा के एरिया था, जहरी है, जहरी के एरिया में दहशतगर्दों की बड़ी प्रेजेंस थी और यहाँ पे कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन होते रहे हैं। लेकिन जो ये वाकया हुआ है सोराब के इलाके में, सोराब जो है कि
एक तो मेजर रास्ता है जो अगर आप कल्लात से जाते हैं तो खुजदार का रास्ता है, तो खुजदार से पहले ये राइट की तरफ मुड़ जाते हैं और ये सोराब का डिस्ट्रिक्ट आता है और उसके बाद ये सड़क आगे पंजगुर और गवादर की तरफ जाती है। तो इस एरिया में इनकी प्रेजेंस थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गाड़ी तैयार की थी जो उन्होंने दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करनी थी, लेकिन वो प्री मेच्योर डेटोनेट हुई जिस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। 300 एक्सप्लोसिव वहाँ पर मजीद वहाँ पे मौजूद था, जिसकी वजह से मजीद उससे धमाका हुआ। जो उसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जिस एरिया में ये हुआ है, सिंस आबादी से बाहर था, मड हाउसेस थे और छोटे घर वगैरह थे, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुए हैं, छतें गिर गई हैं, जहाँ पे दहशतगर्द मारे गए हैं वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज़ की इतलात हैं। लेकिन वो है कि छत के गिरने से, स्ट्रक्चर के गिरने से ये कैजुअलिटीज़ नहीं। और हमने पास में देखा जिवानी में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था, जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी जिससे कैजुअलिटीज भी थी। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि दहशतगर्द के जो आगे जो मीडिया चैनल्स हैं या उनके हैंडलर्स हैं, जो लाइक अफगानिस्तान है या इंडिया है, तो या BLA या बलोच एक्टिविटी कमेटी के जो मीडिया चैनल्स हैं, जो अब उसको वो नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, और फिर ये सोशल मीडिया अकाउंट से अफगानिस्तान के और इंडिया के इनको फर्दर एम्पलीफाई करके उसको पुश कर रहे हैं। तो देखें ये जो भी वाकया हुआ है ये दहशतगर्दों की वजह से हुआ है, और अब ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मसूद साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, ये दहशतगर्दों की वजह से ये वाकया हुआ है। राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। राशिद साहब, दहशतगर्दों की अपनी वजह से ये वाकया पेश आया है और एक नैरेटिव अब दुश्मनों की जानिब से बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन हमारी पाक फौज, हमारे जो जवान हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे। ऑपरेशन किया गया और बाकायदा तौर पर जितने भी दहशतगर्द जो भागने वाले थे उनको हलाक कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे, और सुमेरा भी हमें अपडेट कर रही थी। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए हैं, 2 जवान जख्मी। जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। सुथरा पंजाब के बड़े दावे, हकीकत में बुरा हाल। लाहौर में कचरे के ढेर, जगह जगह कूड़ा। शालामार से मुगलपुरा, चुंगी अमर सिद्धू से सादात कॉलोनी तक शहरी सवाल कर रहे हैं, अरबों रुपए का सफाई का बजट कहां खर्च हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये लाहौर है, ये है साफ सुथरा पंजाब की असल हकीकत। शालामार का शेलर चौक गंदगी के ढेर तले दबा है। उसकी शक्ल नहीं देखी, वो रक्षा आज तक नहीं देखा। इधर का सुपरवाइजर है, उसको अगर फोन कर देना कि ये नाली ओवरफ्लो हो गई है, इसको जरा क्लियर करवा दें, तो वो 3 दिन फोन करते हैं, तो चौथे दिन आके कहते हैं कि यार हमारे ये वर्कर ये नहीं कर सकते, ये आप किसी और से करवा लें। मरीन बात बस बोलती है और करवाती कुछ भी नहीं है। मोहल्ले में फौतगी हुई थी हमारे कल, तो जनाजे के लिए जगह नहीं थी, इतना कीचड़ था, वहाँ आ नहीं सके जनाजे के लिए। हमने इधर पैलियों में गए हैं, वहाँ भी जाकर जनाजा करवाया। मुगलपुरा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, गलियाँ और सड़कें गंदे पानी की जद में हैं। खाली वीडियो बनाते हैं, लोगों को खाली तसल्ली देते हैं। सफाई आपके सामने है, देख लो, पानी खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई माहौल ही नहीं है, इतना पानी है, गंदे पानी में से गुजर के आना पड़ता है, पाँव गल चुके हैं, बच्चों का माहौल वो खराब हो चुका है, ना बच्चे स्कूल जा सकते ना पढ़ाई कर सकते। साफ सुथरा पंजाब को हमने क्या करना है जब हमें कोई सहूलत ही नहीं मिली। चुंगी अमर सिद्धू में भी जहाँ नजर जाए सिर्फ कचरा ही नजर आए। सादात कॉलोनी में भी कचरे के ढेर, उबलते गटर शहरियों के लिए अजाब बन गए। सिर्फ अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, अपने रोड को ठीक कर रहे हैं। जो गरीब आवाम है, ये कौन से एक्ट, कौन से कानून में लिखा है कि 3-3 फुट पानी गंदा, जो लोग बीमार हो रहे हैं। जो भी बंदा निकलता है, फीमेल निकलती हैं, बच्चे निकलती हैं, वो इतना पानी खड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जिनके घरों से निकलना समझ लें कि बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ हमारा। ये सब लाहौर है जो इश्तिहारात में, कागजों में साफ है, लेकिन असल में हर तरफ गंदगी। समा बन रहा है अवाम की आवाज। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सामिया सईद के साथ माहिरा हाशमी, समा, लाहौर। पंजाब के दावे सिर्फ तशहीरी मुहिम तक महदूद। हरबंसपुरा के इतराफ की आबादियां हुकूमती दावों की कलई खोलने लगी। लाहौर से उस्मान अलीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके कोटली गाजी हुसैन कॉलोनी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर सफाई की अबतर सूरत हाल ने रिहायशियों का जीना दोबर कर रखा है। आइए चलते हैं हुसैन कॉलोनी कोटली गाजी के रिहायशियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आइए। सफाई का बहुत नाकस इंतज़ाम है, इधर कोई इधर नहीं आते सुथरा पंजाब वाले,
ये आगे स्कूल है बॉयज़, उसके अंदर वो नीचे हो गया और जो सड़क का सारा पानी होता है वो सारा उसके अंदर अब जमा है। फैमिलीज हैं, इधर रिहाइश है लोगों की, तो ये जो ग्वाला कॉलोनी के लोग हैं ना, ये गोबर की वजह से, कीचड़ की वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कोई वर्कर सुथरा पंजाब का नहीं आता, अगर आता हो तो ये कंडीशन आपको नज़र तो ना आए। ये हरबंसपुरा गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल के मनाजर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सुथरा पंजाब के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी तो छुट्टियां हैं, मगर स्कूल खुलने के बाद उन बच्चों का क्या होगा जो इस स्कूल के तालिब इल्म हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी, गोबर, कचरे के ढेर और तकरीबन 3 से 4 फुट दलदल बनी हुई है। यहाँ पर इसी स्कूल के एक टीचर जो हैं वो भी हमारी समा की टीम को देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर? ये हमारे स्कूल का मेन गेट है और इसके सामने आपको गोबर और ये गंद सारा नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ना स्कूल में एंट्रेंस तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और बल्कि काफ़ी दिनों से, जब से बारिशों से पहले का ये सीवरेज वाला निज़ाम जो है ना, ये ख़राब हुआ हुआ है। एसडीओ वासा को भी हमारे हेडमास्टर साहब ने एप्लीकेशन दी है, और जो एसी शालीमार है उन्होंने बजाते खुद इधर विज़िट भी किया है, ठीक है। और उसके बाद भी विज़िट किए हुए कितने दिन गुजर गए? विज़िट किए हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए हैं। जब पहले बारिशों के पहले आया तो उस टाइम जो है ना वो आए थे, उस टाइम वक्ती तौर पे उन्होंने सारी सफाई वगैरह करवाई है। बच्चों के पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, पहले एंटर तो हों, यहाँ से एंट्रेंस का ही कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर सफाई नहीं है तो तालीम जो है वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी, बदबू और ताफुन ने डेरे जमा रखे हैं, जो कि यकीनी तौर पर तालिब इल्मों की सेहत पर भी बुरे असरात डाल रहे होंगे। जी।